नमस्कार। एबीपी न्यूज पर इस खास शो लाउड स्पीकर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनावी जंग छिड़ चुकी है और ये जो खास पेशकश है इसमें हम आपको चुनावी मैदान में उतरे नेताओं के बयान सुनाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएसपी अध्यक्ष मायावती की। मायावती ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की रैली में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर जमकर निशाना साधा है। मायावती क्या बोली ये आप खुद सुनिए। उन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में पूरे देश में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान वे अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। तो मायावती ने नोटबंदी को लेकर हमला बोला। आज वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है और अब दोनों पार्टियां साथ में भी प्रचार कर रही हैं, अलग अलग भी प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में राहुल गांधी ने किसानों की अनदेखी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया। कैसे हमला बोला पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने, ये सुनिए आप। जो किसान दिल्ली सरकार की ओर देखता है, मोदी जी की ओर देखता है, मोदी जी से सवाल पूछता है, मेरी मदद आप कब करोगे, और मोदी जी उनको 1 सेकंड अपना समय नहीं देते। नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है, मगर किसान के लिए वो 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाथ थामकर राहुल गांधी अब युवाओं से वादे भी कर रहे हैं। यूपी के मथुरा में राहुल गांधी ने युवाओं के लिए बेहतर और सस्ते कोचिंग सेंटर खुलवाने की बात कही है। 2 वायदे मैं यूथ मैनिफेस्टो में, युवाओं के मैनिफेस्टो में पहले ही डालना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में हमारे युवा एग्जाम्स लेते हैं। हर युवा का सपना होता है कि मैं आईआईटी में जाऊं, आईआईएम में जाऊं, लॉ स्कूल में जाऊं, मेडिकल कॉलेज में जाऊं। मैंने अखिलेश जी से कल कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, हर शहर में आपको कोचिंग सेंटर दिखाई देंगे। महंगे होते हैं, पैसा लगता है इन कोचिंग सेंटर्स में। मैंने अखिलेश से कहा कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में यूपी की सरकार हाई क्वालिटी के कोचिंग सेंटर्स खोले। तो चुनावी मौसम में नेताओं के दावे, नेताओं के वादे हम आपको सुना रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान ने मुलायम के लिए अपना प्यार जाहिर किया। आजम खान बोले कि अगर स्टेज पर वो खड़े हों, मुलायम सिंह यादव खड़े हों और गोली चल जाए तो फिर वो मुलायम के लिए गोली खुद खा लेंगे। कितनी बार हमने कहा है कि अगर एक शख्स सामने राइफल लिए खड़ा है और उसमें सिर्फ एक गोली है, मैं और मुलायम सिंह यादव अगर स्टेज पर हैं तो मैं उनके आगे आ जाऊंगा, क्योंकि देश को मुझसे ज्यादा मुलायम सिंह यादव की। आजम खान इतने पर ही नहीं रुके। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री होते। हमसे कहते हो पाकिस्तान चले जाओ, कैसे चले जाए? तुम्हें छोड़कर चले जाए? कौन हमारी जिंदाबाद लगाएगा? आजम खान! आज 1947 में बटा देश, लेकिन आज भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों को शरणार्थी कहा जाता है। हमारा जीना हराम है। अगर पाकिस्तान नहीं बटा होता
मैं प्रधानमंत्री हूं। अगर देश नहीं बचा होता, पाकिस्तान न बना होता, तो हिंदू मुसलमान की ये नफरत नहीं होती। जिस तरह हम भाई भाई बन के रहते थे, भाई भाई रहते, और मैं जो कहता हूं मुझे बादशाह बना दो, तो तुम ही मुझे बादशाह बना दो। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर की अपनी इस चुनावी रैली में आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिन 15 लाख रुपए का वादा किया था, वो 15 लाख रुपए कहां हैं? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पूरे देश से 131 करोड़ से झूठ बोल रहे थे, और दूसरी तरफ किसान कह रहे थे हमें कोई पैसा नहीं मिला, हमारे खाते में कोई पैसा नहीं पहुंचा। ऐसा होगा बादशाह देश का? जवाब देना होगा प्रधानमंत्री जी आपको। हमारी आवाज एक कमजोर की आवाज नहीं है। हम आपसे सवाल करते हैं, और आपको हम जानते हैं, आप हमको जानते हैं, और आप हमें नहीं, आप तो हमारी भैंसियों को भी जानते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने 2 साल में 80 करोड़ रुपए के कपड़े पहने, एक ऐसे देश में जहां पूरब में चले जाओ तो एक मां के पास और एक बेटी के पास सिर्फ एक साड़ी है। मां नहा लेती है तो बेटी नहाती है, और बेटी नहा लेती है तो मां नहाती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज नोएडा में रैली की और उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार यूपी में बनती है तो फिर समाजवादी पार्टी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। एक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बच्चियों को अपने अभिभावक माँ बाप पढ़ाने के लिए दिल्ली की कॉलेज में दाखिला कराते हैं। क्यों दिल्ली की कॉलेज में कराते हैं? मेरठ में कॉलेज नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर में नहीं है? सहारनपुर में नहीं है? वहां इसलिए नहीं होता दाखिला क्योंकि सपा के गुंडे अपनी बच्चियों को परेशान करते हैं। हमने तय किया है कि जिस थाने में कॉलेज है वहां एंटी रोमियो दल बनाकर ये सारे सपा के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का। तो एबीपी न्यूज पर नेताओं के चुनावी बोल हम आपको सुना रहे हैं। लाउड स्पीकर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में मायावती ने रैली की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस रैली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। दिखाते हैं आपको यूपी के आगरा से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। में पहले चरण के चुनाव में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगरा में रैली की। एक बार फिर से सपा कांग्रेस गठबंधन के ऊपर निशाना साधा, तो वहीं ये भी ऐलान किया कि जनता बीजेपी के वादों पर भी भरोसा न करे। मायावती ने सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, कहा कि अगर ये गठबंधन जीतता है तो फिर प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ेगी। वहीं अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो नोटबंदी ऐसी योजनाएं लागू करेगी, लिहाजा जनता का नुकसान ही होगा। एक के बाद एक कई हमले किए सपा सरकार के ऊपर, केंद्र की बीजेपी सरकार के ऊपर, और वोटों से यही अपील की कि जनता मायावती की बातों पर यानी कि बसपा सुप्रीमो की बातों पर यकीन करे और बसपा के पक्ष में मतदान करे। लगातार मायावती सपा कांग्रेस गठबंधन के ऊपर हमले कर रही है, केंद्र में मोदी सरकार के ऊपर हमले कर रही है। यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो अगर जो है जनता के हित की बात कर रही है तो वो बसपा कर रही है और बाकी दल सिर्फ वादे कर रहे हैं। तो एक के बाद एक सभाएं की जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि 11 तारीख को जब मतदान हो तो जनता उनके पक्ष में वोट करे। लेकिन क्या वाकई में जनता इन बातों से को लेकर के कितनी संजीदा है या जनता कितना ज्यादा भरोसा कर पा रही है, वो तो 11 मार्च को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ होगा। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, आगरा। और फर्रुखाबाद की इस रैली में मायावती ने सीधे मुसलमानों से अपील की। कहा कि मुसलमान बीएसपी को वोट दें, आपसी झगड़े में उलझी हुई समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपने वोट बर्बाद ना करें।
अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बट के रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और इसी रैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े पर कैसे निशाना साधा, ये देखिए। सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात इनको जरूर सबक सिखाएंगे।